माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइस की वैरायटी है जिसको कि काला नमक कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त इसी राइस फील्ड में खड़ा हुआ हूं। आप मेरे हाथ में यहाँ पे देख सकते हैं, ये काला नमक है। दोस्तों, काला नमक बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग राइस की वैरायटी है जिसको कि जो हिमालय का फुटहिल वाला एरिया है जिसको तराई कहते हैं, उसी में इसका कल्टीवेशन होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि इसका नाम काला नमक क्यों है। तो इसके पैनिकल का या इसकी बाल को आप देख सकते हैं। यहाँ राइट साइड में संभा मैसूरी है जो कि इस तराई एरिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन में लाने वाली वैरायटी है। और ये पतला धान है लेकिन इसमें कोई अरोमा नहीं है, कोई सेंट नहीं है। इससे कंट्रास्ट में आप यहाँ पे देखें, ये जो काला नमक है इसकी पैनिकल या इसका धान आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक कलर का, इसीलिए इसका नाम दोस्तों काला नमक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस काला नमक वैरायटी की, वो है इसका हिस्ट्री। जो तराई एरिया है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर में एक जगह है कपिलवस्तु या जिसको अलीगढ़वा कहते हैं। दोस्तों, अलीगढ़वा में जो बुद्धिस्ट एरिया है उनका कभी गढ़ हुआ करता था और वहाँ पे अभी भी एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। वहाँ की खुदाई में या एक्सकवेशन में ये जो काला नमक है इसके ग्रेन्स मिले, और इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम इसका जो कल्टीवेशन है या इस वैरायटी की जो एज है काला नमक की, वो कम से कम 2500 साल पहले की है। और यही वजह है कि फिर इसको जो NGOs हैं उन लोगों ने अप्लाई किया GI टैग के लिए। तो 2010 से लेकर के 2020 तक 10 साल तक के लिए इस काला नमक वैरायटी को GI टैग मिल गया। 2023 चल रहा है, बाद में फिर इसको 10 साल के बाद 2020 में इसको रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन डाला गया। तो 2022 में फ़िलहाल ये रिन्यू हुआ और इसकी जो रिन्यूअल की डेट है, एक्सटेंशन है, वो 2020 से लेकर के 2030 तक हो गया है। अब थोड़ा सा मैं आपको GI टैग के बारे में बता दूँ। GI टैग मिलने पर किसी भी प्रोडक्ट का जिस एरिया के लिए मिलता है उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है उसके प्रोड्यूस करने पे और उसके साथ साथ उसके कॉमर्शियलाइजेशन पे या बेचने पे। जैसे यही है काला नमक राइस ही है। तो काला नमक राइस को GI टैग मिला हुआ है उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला डिस्ट्रिक्ट है, फुटहिल रीजन है, उसके 11 डिस्ट्रिक्ट पे, जिसमें कि देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, इन जैसे 11 ज़िले इसमें शामिल हैं। तो GI टैग मिलने का मतलब ये हुआ कि आप इस जो काला नमक वैरायटी है इसको आप जो 11 ज़िले हैं इनमें आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको आप बेच भी सकते हैं। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आप इसको प्रोड्यूस तो कर सकते हैं बट आप इसको बेच नहीं सकते। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस काला नमक राइस के प्राइस की। तो चूंकि मैंने बताया कि GI टैग है, ये आपको ये जो 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तराई रीजन है इसके अलावा कहीं और आपको मिलने से रहा। जब भी आप इसको ख़रीदें तो आप इन्हीं 11 डिस्ट्रिक्ट से ही ख़रीदें। और जो इसका दाम है, दाम आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से अलग अलग दाम मिल जाएगा। और इसकी शुरुआत होती है 50 रुपये पर किलोग्राम से और ये जाती है लगभग 200 रुपये पर किलोग्राम। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेते हैं और आप किस हद तक इसमें बार्गेनिंग कर लेते हैं और लोग आपसे कितना पैसा ले लेते हैं। बहरहाल 50 रुपये से लेकर के 200 रुपये किलो तक इस राइस का दाम होता है। लेकिन ये है कि इसको आप ज़्यादा चावल में, मैंने बताया ढेर सारे चावल में थोड़ा सा एक मुट्ठी मिला दीजिए तो पूरे के पूरे चावल में इसका जो एरोमा है, इसका सेंट है या इसकी खुशबू है वो चली जाएगी। और जब भी आप इसको पकाएंगे तो आसपास के 2-4-6 घर में ज़रूर इसकी महक चली जाएगी कि कोई एरोमेटिक चावल या कोई सेंटेड चावल बन रहा है। ये काला नमक राइस अपने इसी सेंट के लिए ही जाना जाता है। इसकी जो खुशबू होती है वो बासमती से कहीं ज़्यादा होती है और यही वजह है कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO यूनाइटेड स्टेट का, उसमें जो स्पेशलिटी राइस है उसमें भी इसको लिस्ट किया गया है, इसको अब एक दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, अब इसके ग्रेन की बात कर लेते हैं। इसके भूसी को आप अगर देखेंगे, ऊपर ये जो इसका छिलका है वो ब्लैक कलर का है और इसी वजह से इसका नाम काला नमक है। हालांकि इसका जो ग्रेन है, इसके अंदर तोड़ने पे जो ग्रेन मिलेगा आपको वो ब्राउन कलर का मिलेगा या मटमैले कलर का मिलेगा। और जो ग्रेन है उसकी लंबाई छोटी होती है, मीडियम साइज़ का है, लेकिन जैसे ही आप इसको पकाइएगा तो पकाने पे इसकी लंबाई बढ़ती है। और ये भी अपने आप में एक स्पेशल फीचर है जो कि इस काला नमक वैरायटी में, राइस की वैरायटी में पाई जाती है और इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट बना देती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू की या इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी की। तो ये जो काला नमक राइस है ये हाईली न्यूट्रिशियस राइस होता है। इसमें जिंक और अदर एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इसीलिए काफ़ी हेल्दी फूड ये है। आप मेरी हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो काला नमक
राइस या काला नमक धान की वैरायटी है, इसकी हाइट लगभग 140 सेंटीमीटर या आप कह सकते हैं 1.5 मीटर के आसपास में इसका एवरेज आता है। और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बार भी अगर ज़ोर से बारिश हो गई बीच में मैच्योरिटी के बाद या फिर आंधी आ गई तो जाहिर है क्योंकि इसकी जो डंठी है या इसकी क्रॉप है वो काफ़ी लंबी है तो लॉजिंग हो जाती है, ये गिर जाता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और जो दूसरी इसके कल्टीवेशन के साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि ये लेट प्रोड्यूसिंग वैरायटी है, जहाँ पे और धान जो पतले वाले धान हैं वो आपको 4 महीने के अंदर या 120 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाते हैं। ये 5 महीने से ज़्यादा का टाइम लेता है और उसके साथ साथ इसको पानी भी चाहिए होता है। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है। जो पहली वाली प्रॉब्लम है इसकी लंबाई के साथ, उसके लिए जो साइंटिस्ट हैं इन लोगों ने कई वैरायटीज़ को डेवलप किया है जिसको बौना काला नमक के नाम से जाना जाता है, जिसमें बौना काला नमक 101 है या बौना काला नमक SL03 है। तो उसको कल्टीवेशन में ला करके ये जो गिरने की समस्या है, प्रॉब्लम है, इससे निजात पाया जा सकता है। क्योंकि जो बौना काला नमक है उसका टेस्ट बिल्कुल इसी के जैसा है, बट उसकी हाइट जो एवरेज हाइट है वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर के आसपास में है। तो उससे लॉजिंग से इस प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से मिल गया है और इस वजह से इसका कल्टीवेशन बढ़ा है। दोस्तों, काला नमक राइस पे या काला नमक धान पे ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर शेयर करें। और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गार्डन ग्रो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।